हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 9 साइंस 1 का कार्बन कंपाउंड से बच्चों जो स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत बच्चों को ये जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाता है, लेकिन बच्चों टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ये वीडियो लेक्चर के बाद ये चैप्टर डिफिकल्ट ऐसे कोई बोलेगा भी नहीं, ठीक है। सिर्फ एक बच्चों इसके हमने सीरीज़ बना ली है, 3-4 वीडियोज़ है। 3-4 वीडियोज़ आप हमें एक देख लेना, लगातार देख लेना, तो समझने में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो बच्चों, कार्बन कंपाउंड्स नाम से समझ में आती है। कार्बन कंपाउंड्स का मतलब है क्या? व्हाट डू मीन बाय कार्बन? देखो, पीरियोडिक टेबल पता है सबको, पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है। जितने सारे दुनिया में एलिमेंट्स मिलते हैं वो सारे पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिए, ठीक है। तो उसमें से एक है बच्चों कार्बन, ठीक है। उसमें से एक बच्चों कार्बन। हमने साइंस 1 का सेकंड चैप्टर पढ़ा था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसमें देखो डिटेल में मैंने कार्बन के बारे में बताया। अभी डायरेक्टली हम टू द पॉइंट सिर्फ कार्बन के बारे में बोलेंगे। देखो, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 6, ठीक है। और इसका एटॉमिक वेट कितना है कार्बन का? एटॉमिक वेट होता है 12, ठीक है, अप्रोक्स 12 होता है। बच्चों, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब क्या होता है? बच्चों, इसका मतलब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उसका मतलब उसके पास क्या होता है बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात ध्यान में रखने का, ठीक है। एक बेसिक बातें बता रहा हूँ, सिर्फ बेसिक बातें पढ़ लो, फिर चैप्टर की ओर आते हैं, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। उसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 12 होता है। उसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? उसके पास बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब और एक बात देख। तो बच्चों, कार्बन का एटम कैसे होगा? ऐसे बीच में होगा न्यूक्लियस, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना उसके पास। तो अंदर वाले शेल में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बाहर वाले शेल में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अभी सर ये कैसे निकाला आपने? अंदर 2 ही क्यों, बाहर 4 ही क्यों, ऐसे क्यों आया? तो बच्चों इसके लिए ना सेकंड चैप्टर देख लो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पूरा डिटेल में इसके बारे में हमने वहाँ पर बताया है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास, वो कैसे है? अंदर 2 है और बाहर कितने हैं? 4 है, ठीक है। अंदर 2 है, बाहर कितने बच्चों? 4 है। तो बच्चों एक रूल होता है, उसका नाम है ऑक्टेट रूल। क्या होता है रूल? एक रूल होता है, उसका नाम है ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? ऑक्टेट रूल का मतलब बच्चों कुछ तो 8 से कुछ तो है, ठीक है। क्या है? कुछ तो 8, ये जो 8 है 8, इससे कुछ तो संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो बच्चों ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि हमारे लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, हमारे लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो हमारा एटम बहुत ज़्यादा स्टेबल है। क्या है? हमारा एटम बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है। स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल का मतलब एकदम सुखी, खा पी के एकदम मस्त बैठा है, ठीक है। स्टेबल का मतलब क्या होता है? एकदम सुखी, एकदम आराम से लग्जरी लाइफ जी रहा है। कब? जब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब। तो भाई लोग अभी देखो, कार्बन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है क्या? नहीं। कार्बन के लास्ट शेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अभी है 1, 2, 3, 4। तो बस कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अपने को कितने चाहिए? तो अपने को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी हमारा कार्बन क्या होगा? स्टेबल होगा। तो ठीक है। तो अभी अपने को देखने का है कि कार्बन जो है वो क्या करेगा। कार्बन जो है ये ऑक्टेट रूल फॉलो कैसे करेगा, वो अपने को देखने का है। तो बच्चों पेज नंबर 111 पे आ जाओ, ठीक है। पेज नंबर 111 पे आ जाओ। तो वहाँ पर देखो आपको 3 पॉइंट्स दिए गए, ठीक है। वो 3 पॉइंट्स दिए गए। तो कार्बन क्या करता है? 3 चीज़ें देखता है, ठीक है। 3 रूट फॉलो करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो वो 3 रूल अपन देख लेंगे, ओके। तो चलो वापस एक बार देख लेंगे कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में ना एक होता है कॉलम होता है नोबल गैसेस का। किसका? नोबल गैसेस, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में एक कॉलम है, किसका है बच्चों? नोबल गैसेस का, ठीक है। नोबल गैसेस का एक कॉलम होता है। तो वो जो नोबल गैसेस होते हैं ना, ठीक है, एक होता है हीलियम, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर देखो, हमारे यहाँ पर हमने लगाया, हम पूरी सीरीज देख लेंगे। हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गॉन, फिर क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ठीक है, वो सीरीज होगी। लेकिन अपन क्या होता है? हीलियम के लास्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके होंगे 10, 18। तो अभी इनके मैं एटम बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। क्या होगा यहाँ पर? हीलियम कैसे दिखेगा बच्चों? हीलियम कैसे दिखेगा?
कितने इलेक्ट्रॉन्स है हीलियम के पास? 2। ठीक है, नियॉन, नियॉन कैसे दिखेगा? नियॉन कैसे दिखेगा? देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास? 10। अंदर 2 और बाहर कितने हैं? और बाहर कितने उसके पास? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आर्गॉन कैसे दिखेगा? आर्गॉन कैसे दिखेगा देख लेंगे। आर्गॉन कैसे दिखेगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास? 18 है ना। तो बच्चों अंदर 2, बाहर 8 और एकदम अंदर वापस इधर 8। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान में रखने का है, क्या रखने का है कि ये जो हमने बनाया है ये नोबल गैस, और नोबल गैस के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नोबल गैसेस के लास्ट शेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो इसके भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ये कलर दिख रहा है ना, कलर दिख रहा है। ठीक है, ब्लू कलर देख लो, ये लास्ट शेल में देखो, ये लास्ट शेल दिख रहा है क्या? वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर लास्ट शेल में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स है तभी हम बोलेंगे कि हमारा एटम क्या है? एकदम मस्त है, स्टेबल है, खा पी के सूखे है। ठीक है, लेकिन कार्बन का एटम कैसा है? कार्बन का एटम देखो कैसा है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो कैसे आएगा? अंदर 2 और बाहर कितने आएंगे? 1 2 3 4। बाहर कितने आएंगे? 4। तो अभी क्या करता है, कार्बन 3 फेज देखता है कि कार्बन को भी लास्ट शेल में कितने चाहिए? कार्बन को भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो वो कैसे करेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स? ठीक है, अभी उसको नोबल गैसेस के जैसे दिखने का है। उसको क्या करने का? अभी कार्बन को नोबल गैसेस के जैसे दिखने का है, मतलब उसको लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के। तो वो कैसे करेगा देखो। तो फर्स्ट रूट ऐसा है, फर्स्ट रूट ऐसा है बच्चों कि अगर सपोज कार्बन के ये जो इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो लास्ट वाले आप लोग, ये जो इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, कार्बन ने ये लास्ट शेल के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये चारों के चारों निकाल दिया। क्या किया उसने? कार्बन के जो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो चारों के चारों निकाल दिया। तो वो कैसे दिखेगा? सपोज ये 4 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट के वो हट गए, तो वो क्या बचेगा? सिर्फ अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। सही बात है। तो ये क्या हो गया? अंदर के सिर्फ 2 को। तो वो किसके जैसा दिख रहा है? तो वो हीलियम के जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो फिर नोबल गैस के जैसे दिख रहा है। देखो क्या हो गया, कार्बन क्या करेगा? लास्ट जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा? निकाल देगा। क्यों? क्योंकि उसको नोबल गैस के जैसा दिखने का है। तो वो क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया तो कार्बन कुछ इस तरीके का दिखेगा जो कि हीलियम के जैसा दिख रहा है। देखो दिख रहा है कि ये और ये सेम दिख रहा है क्या? यस, ये और ये सेम दिख रहा है। लेकिन बच्चों अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो कार्बन के ऊपर आएगा 4 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 1 पॉजिटिव चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 2 पॉजिटिव चार्ज आता है, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए कार्बन ने तो कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? 4 पॉजिटिव। इसलिए कार्बन ये जो है 4+, कार्बन 4+, ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। क्या ये? सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये रूट से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कार्बन फॉलो नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब अगर उसको कार्बन को नोबल गैसेस के जैसा दिखना है तो वो क्या करेगा? चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स निकाल के फेंक देगा। चारों के चारों निकाल के इलेक्ट्रॉन्स फेंक देने के बाद वो हीलियम के जैसा दिखेगा। तो ऐसा है क्या? वो हीलियम के जैसा दिखेगा मतलब वो स्टेबल बनेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी कार्बन के पास क्या हो रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद उसके पास 4 पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, 4 पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है उसके ऊपर, जो कि क्या होता है बच्चों? अनस्टेबल है। इसलिए कार्बन ये रूट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस के जैसा बिहेव नहीं कर सकता। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट रूट जो फॉलो कर रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, फिर वो किसके जैसे दिखेगा? हीलियम के जैसे दिखेगा। वो रूट नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कार्बन को नोबल गैसेस के जैसे दिखने का है, समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं। कार्बन को ना नोबल गैसेस के जैसा दिखने का है, उसको भी अच्छा खासा स्टेबल बनने का है। इसलिए उसने क्या किया? कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स निकाल के फेंक दिए। चारों इलेक्ट्रॉन्स निकाल के फेंक देने के बाद तो कार्बन के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, जो कि अनस्टेबल है। ठीक है, इसलिए वो हीलियम के जैसा बन तो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर हीलियम के जैसा वो बन तो गया, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन फिर भी वो अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज आ गया है। समझ में आ गई ये बात? ओके, तो हम दूसरा पॉइंट देख लेंगे। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया रहेगा। दूसरा पॉइंट देख लेंगे अभी वापस। ठीक है, अब कार्बन हीलियम के जैसा दिख नहीं सकता, तो अब दूसरा पॉइंट देख लेंगे।
यहाँ पर क्या हो रहा है अभी देखो, ये है अपना कार्बन, ठीक है। अब कार्बन क्या करेगा, अब कार्बन क्या करेगा, हीलियम के जैसा तो दिख नहीं सकता, अब क्या करेगा भाई, वो नियॉन के जैसा दिखने की कोशिश करेगा। किसके जैसे दिखने की कोशिश करेगा, नियॉन के जैसे। अब नियॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नियॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8। अपने कार्बन भाई के पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। अब कार्बन के पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। तो अब क्या होगा, कार्बन को नियॉन के जैसा दिखने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो किसी ना किसी से तो कर्जा लेके 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है। अगर सपोज उसने एक XYZ आदमी से कर्जा ले लिया, 4 इलेक्ट्रॉन्स से कर्जा ले लिया, और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स उसने ले लिए, 2 3 4, ठीक है। अभी वो क्या कर, देखो भाई नियॉन के जैसा दिख रहा है क्या कार्बन, हाँ। कार्बन ने क्या किया, किधर से ना किधर से तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कर्जे से माफत उठा लिए, ठीक है। किधर से कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स उठा लिया और दिखने किसके जैसा लगने लगा, नियॉन के जैसा। देखो अब नियॉन और कार्बन सेम लग रहे हैं, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से, इसके भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से। तो अब कार्बन स्टेबल हो गया क्या, अब कार्बन सूखे हो गया क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि अब कार्बन के ऊपर आएगा -4 चार्ज। कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, -4। देखो एक इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन लिया तो -1 चार्ज बढ़ता है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो -2 चार्ज बढ़ता है, 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो -3 बढ़ता है। लेकिन कार्बन भाई ने कितने लिए, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन लिए, तो क्या चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर, -4, ठीक है। तो अभी कार्बन ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास से ले लिया, ठीक है। किसके, क्यों लिया, क्योंकि उसको नियॉन के जैसे दिखने का है, नियॉन के जैसा उसको दिखने का है, इसलिए उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स लिया। लेकिन उसके ऊपर चार्ज क्या आया, -4 चार्ज आया, तो इसलिए कार्बन ये भी क्या हो गया, ये भी अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया, ये भी अनस्टेबल हो गया, ठीक है। मतलब उसको नियॉन के जैसा दिखने के लिए उसने क्या किया, दूसरे कहीं से तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर दिया और बोल गया मैं नियॉन बन गया, देखो मैं नियॉन के जैसा दिख रहा हूँ। लेकिन वो ये बात भूल गया कि उसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स का कर्जा है, इसलिए वो क्या बन गया, अनस्टेबल बन गया। समझ में आ रहा है कि बात, देखो वापस एक बार सुनो। कार्बन को घर बांधने का था, इसलिए उसने क्या किया, दूसरे से कर्जा लेके घर बांध दिया, ठीक है। ये लो, पूरा घर बांधने का था, दूसरे से कर्जा लेके घर बांध दिया। क्यों, क्योंकि उसको नियॉन के जैसा दिखने का, उसको अमीर दिखने का है, अमीर दिखने का, इसलिए उसने क्या किया, कर्जा लिया, घर बांधा। लेकिन वो भूल गया ये बात क्या, कि उसके ऊपर 4 माइनस का कर्जा है, इसलिए वो क्या है, अनस्टेबल है। और नियॉन के ऊपर कुछ भी कर्जा नहीं है, इसलिए नियॉन क्या है, स्टेबल है। समझ में आ रही है ये बात। सिमिलरली ऊपर जो हो गया था हीलियम के जैसे हो गया था, हीलियम में भी क्या हो गया था, उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए थे। हीलियम के साथ उसने क्या किया था, 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए थे और हीलियम के जैसे दिखने की कोशिश करी थी। लेकिन वो ये बात भूल गया, हीलियम को 4 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद, मतलब हीलियम जैसा दिखने के लिए उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो ये बात भूल गया था, उसके ऊपर +4 चार्ज आ रहा था, ठीक है। तो उसके ऊपर चार्ज भी नहीं चाहिए कुछ, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ये दोनों रूट जो है, मतलब हीलियम और नियॉन जैसा कार्बन को दिखना है, ठीक है, हीलियम और नियॉन जैसा कार्बन को दिखना है, लेकिन वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स ले भी नहीं सकता, खुद के इलेक्ट्रॉन्स दे भी नहीं सकता। तो वो ऐसा कौन सा रूट है जो वो नोबल गैसेस की तरह दिखेगा, तो वो अपने को देखने का है, ठीक है। ये अभी तक समझ में आ गया। चलो तीसरा एक पॉइंट देख लेंगे, ओके, लास्ट पॉइंट देख लेंगे जो, चलो तीसरा क्या है, अब देखो वो कैसा दिखेगा, कार्बन नोबल गैसेस कैसा दिखेगा। अब कार्बन करेगा क्या, अब कार्बन क्या करेगा, देख लो। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, 1 2 3 4। अब बच्चों कार्बन क्या करता है, देख लो। कार्बन क्या करेगा, अपने भाई को बुला लेगा, उसका भाई कौन है, हाइड्रोजन। तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास बच्चों बस 1 ही इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो अपने 4 हाइड्रोजन भाइयों को बुला लेगा, ठीक है। 4 हाइड्रोजन भाइयों को उसने बुला लिया। एक हाइड्रोजन कैसे दिखता है, देखो हाइड्रोजन ऐसे दिखता है, बेचारे के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। क्या है उसके पास, उसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब वो हाइड्रोजन करेगा क्या, उसको कलर चेंज कर देता हूँ, मतलब समझने में आसानी होगी। अब हाइड्रोजन करेगा क्या, अब हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सुन लो ठीक से, वापस सुन लो, क्या करेगा कार्बन, हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन के साथ ना इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। कितने हाइड्रोजन अपने पास, 1 2 3 4। पहला वाला हाइड्रोजन आएगा, पहला वाला ये हाइड्रोजन आएगा, इधर आ गया पहला वाला हाइड्रोजन, और वो क्या करेगा, अब
इसके ऑर्बिटल्स के ऊपर ओवरलैप करेगा और इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। देखो इसको मैं थोड़ा अच्छी तरह निकालता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर निकालता हूँ। देखो क्या करेगा, हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, ये हाइड्रोजन आ गया और उसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, कार्बन के पास साथ शेयर कर दिया। ठीक है, देखो क्या किया, कार्बन का जो ऑर्बिटल था और हाइड्रोजन का ऑर्बिटल था वो ओवरलैप हो गया। वो ओवरलैप होने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, वैसे एक हाइड्रोजन का यहाँ, वैसे दूसरा हाइड्रोजन आएगा, दूसरा हाइड्रोजन का एटम आएगा, दूसरा हाइड्रोजन का एटम आएगा, दूसरा हाइड्रोजन भी वही करेगा। क्या करेगा, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन को इलेक्ट्रॉन शेयर किया। फिर तीसरा हाइड्रोजन आएगा, तीसरा हाइड्रोजन आएगा, वो भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। फिर चौथा हाइड्रोजन आएगा, वो भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। मतलब वो क्या कर रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं बच्चों, आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं। इसलिए वो हो रहा क्या है, देखो ना कार्बन के ऊपर कोई चार्ज आ रहा है ना कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कार्बन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं। वो देखेंगे कैसे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अब मैं बोलूँगा गिनो कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, गिनो। कैसे गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मतलब अब कार्बन के लास्ट शेल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और कार्बन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब वो किसके जैसा दिख रहा है, देखो अब वो बच्चे लोग नियॉन के जैसा दिख रहा है। क्यों, क्योंकि नियॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और ये शेयरिंग करने की वजह से, शेयरिंग करने की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, कार्बन के ऊपर ना कोई चार्ज आ रहा है ना कोई हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज आ रहा है, बस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। तो बस यही एक मेथड है, कौन सी मेथड्स, शेयरिंग करके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके कार्बन क्या करेगा, नोबल गैसेस के जैसा दिखेगा। ठीक है, नियॉन के जैसा वो दिखने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। ठीक है, नियॉन के जैसा अब कार्बन बन गया। क्यों, क्योंकि उसको किसकी मदद मिली, उसको हाइड्रोजन की मदद मिली। ठीक है, आप देख सकते हो नियॉन को जी कितने इलेक्ट्रॉन से लास्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन से। अभी कार्बन के पास भी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, देखो ग्रीन में सर्कल किया है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वापस रिवाइंड करके आप देख लो। इसका मैंने एक लाइव लेक्चर भी शूट किया है, यही कार्बन कंपाउंड्स का मैंने एक लाइव लेक्चर भी शूट किया है। थोड़ा सा लैग हो रहा था बच्चों, इसलिए मैं वापस रीशूट करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब और एक बात आप भूल गए, कौन सी वाली बात, चलो देखो यहाँ पर, जैसे हम कार्बन के बारे में बात करेंगे तो हाइड्रोजन के बारे में बात करो, हाइड्रोजन के बारे में बात करो। हाइड्रोजन ने क्या किया, देखो हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने आ गया, अभी हाइड्रोजन के भी लास्ट शेल में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। देखो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। तो जो हमारा हाइड्रोजन भाई है वो अभी किसके जैसा दिखेगा, वो अभी दिखेगा हमारा हीलियम के जैसे। ठीक है, हाइड्रोजन भी किसके जैसे दिखेगा, हीलियम के जैसे। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ने एक दूसरे को मदद करने के बाद क्या हो रहा है, कार्बन नियॉन के जैसा दिख रहा है और वो स्टेबल हो गया, और हमारा हाइड्रोजन है जो हीलियम के जैसा दिख रहा है और वो भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। सो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने के बाद बच्चों, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने के बाद क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने के बाद क्या हो रहा है, दोनों जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों क्या हो रहे हैं बच्चों, स्टेबल हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बच्चों, आप एक बार वापस ही रिवाइंड करके देख लेना, जस्ट स्टार्टिंग से वीडियो देखने का देख लो। और मैंने एक बात बोली थी कि इसका लाइव लेक्चर मैंने शूट किया, वो लाइव लेक्चर भी यूट्यूब पे रहेगा, आप वो भी देख लेना। और वापस रीशूट करके पूरा चैप्टर हम वापस डाल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।